एसआईटी की पूछताछ खत्म हो गई है। बता दें आपको कि हरिद्वार में उर्मिला सनावर से ये पूछताछ की जा रही थी, जो कि खत्म हो चुकी है। एसआईटी पूछताछ कर रही थी उर्मिला सनावर से। उर्मिला से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई है। हरिद्वार में एसआईटी उर्मिला सनावर से पूछताछ कर रही थी। करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद ये खत्म हो गई है। पूछताछ के बाद बोली उर्मिला सनावर, अंकिता को न्याय दिलाकर रहूंगी। उर्मिला सनावर के खिलाफ हरिद्वार के 3 थानों में मामला दर्ज है और एसआईटी ने उनसे आज करीब 6 घंटे तक पूछताछ की है, जिसके बाद ये खत्म हो गई है। और इसके साथ ही साथ उर्मिला सनावर ने कहा है कि अंकिता को वो इंसाफ दिलाकर रहेंगी, उन्हें न्याय दिलाकर रहेंगी। इससे पहले कल देहरादून में भी उनका बयान दर्ज किया गया था और आज हरिद्वार में एसआईटी ने उनसे 6 घंटे तक पूछताछ की। विकास खरे मेरे सहयोगी साथ जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विकास, पूछताछ खत्म हो चुकी है, क्या कुछ आया है निकल कर सामने? बिल्कुल, देखिए करीबन 6 घंटे की जो है पूछताछ चली है और देहरादून के बाद आज उर्मिला हरिद्वार यहाँ पर पहुंची थी और एसआईटी ने जो है लगभग 6 घंटे से इनसे जो है पूछताछ करी है। और उर्मिला ने भी मीडिया के सामने आकर कहा है कि जो है 6 घंटे की जो पूछताछ चली उसमें मैंने जो है एसआईटी को सबूत पेश किए हैं। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि सरलता से इसमें मेरे से जो है पूछताछ हुई है। और उर्मिला ने ये कहा है कि अंकिता भंडारी को हर जो है मोड पर हम जो है उनको न्याय दिलाएंगे, ऐसी बात उर्मिला के द्वारा कही गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से राजनीतिक दल इस पर राजनीति कर रहे हैं, तो जो है अंकिता बेटी भंडारी के केस में इस पर जो राजनीति ना करे। दूसरा उन्होंने हवाले देते ये भी कहा है कि जिस तरह से तरह तरह के आरोप उर्मिला सनावर पर लगाए जा रहे थे, कि इस तरह के आरोप ना लगाएं और हम अंकिता भंडारी को जो है न्याय दिलाया कर रहे हैं। करीबन 6 घंटे की पूरी पूछताछ एसआईटी के द्वारा चली है और आगे की भी जो जांच है उन्होंने कहा है कि हर संभव जो है पुलिस को साथ देंगे। जी विकास, पुलिस का साथ देने की बात कही गई है। 6 घंटे तक पूछताछ हुई है, अब आगे क्या प्रोसेस किया जाएगा? क्या पूछताछ पूरी हो चुकी है? क्योंकि कल देहरादून में भी उनसे उनका बयान दर्ज किया गया था, आज हरिद्वार में। इसके बाद आगे क्या अब? बिल्कुल, देखिए करीबन जिस तरह की 6 घंटे की जांच चली है, पूछताछ यहाँ पर हुई है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सबूत जो उर्मिला के पास थे उन्होंने एसआईटी को यहाँ पर दिए हैं। और इसी के साथ साथ जो उर्मिला के वकील थे वो भी वहां पर मौजूद रहे। उनका वकील ने भी कहा है कि पुलिस के द्वारा पूरा सहयोग और सरलता से यहाँ पर जो है पूछताछ भी की गई। तो ऐसे में जो है कई तथ्य और निकल कर अब सामने आएंगे, क्योंकि जिस तरह से पूरे उत्तराखंड में आपने देखा है कि अंकिता भंडारी को लेकर जिस तरह से धरने प्रदर्शन हो या फिर कांग्रेस का प्रदर्शन, लगातार सड़कों पर उत्तराखंड के लोग यहाँ पर देखे गए हैं। और उनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं बेटी अंकिता भंडारी को यहाँ पर न्याय मिले। और आज उर्मिला का भी साफ तौर पर बयान मीडिया के सामने है कि अंकिता भंडारी को न्याय दिला कर रहूंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे पे किसी का कोई दबाव नहीं है, पुलिस ने मेरे से सरलता से पूछताछ की है और हर संभव जो है मैं पुलिस को सहयोग करूंगी। तो आज उनके द्वारा जिस तरह से जो कथित जो ऑडियो थी, जिस तरह से सोशल मीडिया पर जो चर्चित यहाँ पर बनी हुई थी, उन्होंने ये भी कहा कि एसआईटी को पूरे सबूत मेरे द्वारा दिए गए। चलिए, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो एसआईटी को सबूत देने की बात वो पहले ही कर चुकी थी और आज 6 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई है। इधर मुंबई में बीएमसी